नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी, जहां आपको मिलती हैं देश, दुनिया, राजनीति, खेल और मनोरंजन से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ। तेलंगाना टनल ट्रेजरी 8 कर्मचारियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चल रहा है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में 17 किलोमीटर गहराई पर टनल के ढहने के बाद अटके 8 कर्मचारियों को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और राज्य सरकार की टीम अथक प्रयास कर रही है। PM मोदी ने कहा, भारतीय AI और नई तकनीकों के इस्तेमाल में किसी से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा कि भारतीय AI क्षेत्र में दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि आदिलाबाद के शिक्षक थोडसम कैलाश ने AI का उपयोग कर जनजातीय भाषाओं को संरक्षित करने का उदाहरण दिया। महाकुंभ में भीड़ का बोलबाला, प्रयागराज में विशाल भीड़ और भारी ट्रैफिक जाम। महाकुंभ के अंतिम दिनों में प्रयागराज में दैनिक 1 करोड़ से अधिक लोगों के आगमन से सड़कें भीड़ से ठसाठस भरी हैं, जबकि श्रद्धालुओं को 10-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। नई दिल्ली में पहला महिला शांति सेना सम्मेलन, वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण पर चर्चा। 24-25 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले महिला शांति सेना सम्मेलन में 35 सैन्य योगदानकर्ता देशों और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे, जहां वैश्विक दक्षिण के दृष्टिकोण से शांति स्थापना पर चर्चा की जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के स्पीकर पर लगाया मार्शल लॉ लागू करने का आरोप। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर पर आरोप लगाया है कि वे संवैधानिक पद पर रहते हुए मार्शल लॉ लागू कर रहे हैं, जबकि उनका कर्तव्य सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना है। दिल्ली विधानसभा में पहली बार महिला विपक्ष नेता अतिशी को चुना गया नेता। आम आदमी पार्टी की अतिशी को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष नेता चुना गया, जिससे वे इस पद पर आने वाली पहली महिला बनी, जबकि बीजेपी सरकार CAG रिपोर्ट तथा पूर्व आप सरकार की जांच को लेकर विधानसभा में चर्चा करने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक महाराष्ट्र की बस सेवाएं बेलगामी सीमा विवाद के बढ़ते तनाव में प्रभावित। बेलगामी में सीमा विवाद के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र ने अपनी बस सेवाओं को निलंबित कर दिया है, जबकि टकराव में एक KSRTC बस पर जय महाराष्ट्र जैसे नारे लिखे गए और एक MSRTC ड्राइवर पर हमला किया गया। 10 दिनों के बाद रांची से बचाया गया ओडिशा के खनन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, 7 आरोपियों को गिरफ्तार। ओडिशा के केंदुझर जिले से 10 दिनों से लापता खनन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी निमानंद प्रधान को रांची से बचाया गया, जबकि पुलिस ने उनके चालक सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 50 लाख रुपए बरामद किए। सुभद्रा योजना के बाद बंडा घाटी में eKYC का बड़ा नामुमकिन, बंडा जनजाति पीछे। मोबाइल नेटवर्क और यातायात की समस्या के कारण सुभद्रा योजना के तहत बंडा घाटी में eKYC प्रक्रिया में बंडा जनजाति सहित कई हितधारक पीछे रह गए हैं। पलटी जगन्नाथ एक्सप्रेस, 20 यात्री घायल, 3 गंभीर। सुंदरगढ़ से पुरी जाने वाली सरकारी बस जगन्नाथ एक्सप्रेस लोहनीपड़ा में बिजली के खंभे से टकराकर उलट गई, जिसमें 20 यात्री घायल हुए और 3 गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किए गए। शुरू हुआ सुभद्रा शक्ति मेला। सुभद्रा महिलाएं ओडिशा की अर्थव्यवस्था की नई पीठभूमि बनेंगी। ओडिशा की महिलाओं की छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए सुभद्रा शक्ति मेला आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 तक सुभद्रा महिलाएं राज्य की अर्थव्यवस्था का मर्यादा बनेंगी। पोलावरम परियोजना का विरोध, 28 को 3 राज्यों के नेताओं की मौजूदगी में बड़ा समारोह। पोलावरम परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए 28 फरवरी को मालकानगिरी के मोटू में विशाल समारोह का आयोजन, जहां 3 राज्यों के प्रमुख नेता और हजारों प्रभावित लोग शामिल होंगे।
आवास योजना के लाभ से वंचित गरीब, झोपड़ी में जीवन बिताने वालों को मिले नहीं छत। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनी और मध्यम वर्ग को फ़ायदा मिला है, लेकिन गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग अभी भी झोपड़ी और टूटे मकानों में जीवन बिता रहे हैं। कीट भूमि अधिग्रहण मामले, विशेष अभियान के जरिए भूमि को मुक्त करने की घोषणा। मंत्री हरिचंदन। कीट विश्वविद्यालय के जंगल भूमि अधिग्रहण के आरोप उठाने के बाद कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राजस्व और जीए विभाग एक विशेष अभियान शुरू करेंगे। अधिग्रहित भूमि को मुक्त किया जाएगा और व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रूस ने यूक्रेन पर रिकॉर्ड 268 ड्रोन छोड़े। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने शनिवार रात से रविवार तक यूक्रेन पर 267 ड्रोन छोड़े, जो फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद की एकल हमले में अधिकतम है। इनमें से 138 को वायु रक्षा द्वारा रोक लिया गया, जबकि 119 बिना क्षति पहुंचाए खो गए। कई क्षेत्रों जिसमें कीव भी शामिल है, ड्रोन से आघात पड़ा। वेस्ट में इजराइल का आयरन बल ऑपरेशन, टैंक तैनाती और आतंकवाद पर नई मुहिम। इजराइल ने वेस्ट बैंक के शहरों में टैंक तैनात करके आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, जिसमें 40,000 से अधिक फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ है। अगर भारत को पीछे नहीं छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बड़ा दावा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि उनके नेतृत्व में पाकिस्तान भारत से आगे निकलेगा और देश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की प्रतिज्ञा दी है। भारत पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के बिग मैच को लेकर मीम वाली लहर, फैंस उत्सुक। भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का दूसरा बड़ा मुकाबला दुबई में होने जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है। गर्मी में 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है बिजली की मांग, सरकार का ये बड़ा ऐलान। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इस गर्मी में भारत की चरम बिजली मांग 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है, लेकिन कोयला आधारित ऊर्जा के साथ सरकार पूरी तैयारी के साथ है। रहस्यमय X-37B स्पेशल प्लेन ने कक्षा से पृथ्वी का ये शानदार चित्र खींचा। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने X-37B द्वारा लिया गया पृथ्वी का एक शानदार चित्र साझा किया है, जो इस रहस्यमय अंतरिक्ष यान की 7वीं मिशन के दौरान उच्च कक्षा में खींचा गया। आज की खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहे प्राइम न्यूज़ धरनी हिंदी के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।